जो हमने पार्ट किया था कॉन्गो द डीआरसी का नेक्स्ट पार्ट वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो वीडियो है ये टू पार्ट्स में है। तो यहाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे अबाउट वेजिटेशन एंड रेनफॉल रेन फॉरेस्ट लेयर। ठीक है, मतलब वहां पे जंगल कैसा है, किस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं कॉन्गो में, डीआरसी में किस तरीके के पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। एंड हम ये भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो हमारा डीआरसी है वहां पे कितनी बारिश होती है और उस बारिश की वजह से किस तरीके के रेन फॉरेस्ट वहां पे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे कैसे हैं वहां के कॉन्गो के, और रेन फॉरेस्ट मतलब इतनी बारिश होने की वजह से वहां पे किस तरीके के जंगल हमें मिलते हैं। द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखो हाँ, क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म और नमी जैसा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। याद रखो वो इलाका जहाँ बहुत गर्मी होगी और जहाँ बहुत ज्यादा नमी रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, वहां पे बहुत पानी गिरता होगा, है ना, बारिश होती होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। या फिर आप ये समझ सकते हो कि वो एरिया जो ट्रॉपिकल जोन में होता है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं और हमेशा एवरग्रीन ग्रीन रहती हैं, कभी भी एक साथ नहीं झड़ती हैं। ठीक है, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये, मतलब ध्यान से देखो, वो जंगल जिनकी पत्तियां एक साथ गिर जाएं उनको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट जिनकी पत्तियां एक साथ ना गिरें उन्हें हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। धीरे धीरे करके गिरती हैं और हमें वो जो जंगल है वो हरा भरा दिखाई देता है। और ये जो ट्रीज है वो साल भर हरे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लर्न करना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है कॉन्गो में, ये ट्रॉपिकल जोन में होता है, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये जो फॉरेस्ट है ये अपनी लीव्स को एक साथ शेड नहीं करते हैं। ठीक है, और ये ऑल द ईयर अराउंड ग्रीन रहते हैं। इन फॉरेस्ट को हम थ्री मेन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड दिस फॉरेस्ट इनटू थ्री मेन लेयर्स। फर्स्ट इज एमरजेंट लेयर। द टॉलेस्ट ट्री, जो सबसे बड़े ट्रीज होंगे फॉरेस्ट में, वो एमरजेंट लेयर में होंगे। ठीक है, और ये पूरे फॉरेस्ट को कवर कर लेते हैं, मतलब अम्ब्रेला की तरह दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे ये क्या है, हमारे एमरजेंट ट्रीज है। यहाँ मैं आपको शो करता हूँ, ये एमरजेंट लेयर है। सबसे ऊपर वाली कौन सी लेयर है, एमरजेंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट आती है। नेक्स्ट कैनोपी। Canopy, a dense, continuous forest formed by merging tree crowns that block almost all sunlight from reaching the forest. अब ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, देखो ये नीचे वाली, इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, और यहां से अंदर सनलाइट नहीं आती है। ये क्या करती है, ब्लॉक करती है किसको, सनलाइट को, ताकि वो जंगल की जमीन तक ना जा पाए। ठीक है, और ये सेकेंड लेयर होती है। नेक्स्ट कम अंडर स्टोरी। जो सबसे डार्क लेयर है नीचे की, इसको हम अंडर स्टोरी बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, शर्ब्स, ऑर्चिड्स, क्रीपर्स, ये सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और फिर नीचे होता है हमारा फॉरेस्ट फ्लोर, ये वाला, या फिर अंडर ग्रोथ फॉरेस्ट फ्लोर, घास वगैरह आती है। नाउ कम्स टू सवाना। सवाना मतलब बड़े बड़े घास के मैदान, जहाँ पे लंबी लंबी घास होती है, उसको हम सवाना बोलते हैं। ठीक है, टॉल ग्रासेस आर टोटली ग्रो इन दीज एरियाज एंड दे आर कॉल्ड सवाना। तो जो यहाँ पे अगर आप मैप देखो तो ये कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लेकिन जो साउथ वाले पार्ट में है ये क्या है, सवाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कहीं कहीं पे ट्री मिल रहा है, बाकी पूरे में घास उगी है येलो कलर की। लोकेशन क्या है, ये साउथ पार्ट में होती है। ठीक है, कॉन्गो के साउथ पार्ट में सवाना मिलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कम गर्म होता है और ज्यादातर गीला होता है, वेट और हॉट होता है, लेस हॉट होता है। तो यहाँ पे सवाना ग्रो होते हैं। सवाना क्या होते हैं, लार्ज एरिया वेयर टॉल ग्रासेस आर ग्रोन इज कॉल्ड सवाना। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब यहाँ पे किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। तो देखो, एनिमल्स
की अलग अलग वेराइटीज फॉरेस्ट में भी रहती है कॉन्गो के, और सवानास में रहती है। जैसे कि कौन कौन से यहाँ पे फॉरेस्ट एनिमल्स है कॉन्गो के, तो एलिफेंट, लेपर्ड, गोरिल्लास, शिम्पांजी, बबून्स, हिप्पोपोटामस और राइनोसोरस। ये क्या है, फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल्स। सवाना में कौन रहते हैं, लायंस, लेपर्ड्स, जिराफ, जीब्रा, वुल्व्स एंड एलिफेंट्स। यहाँ की जो कॉन्गो रिवर है वहाँ कौन से रिवर एनिमल्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स, नॉक्टर्नल पिग्मी और हिप्पोपोटामस। कौन कौन से इंसेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं और बर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है, यहाँ पे सीसी फ्लाई है जो एक बीमारी कॉज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। ठीक है, याद रखना। सीसी फ्लाई कॉन्गो में पाई जाती है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिसीज एक वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। अब हमें पता है कॉन्गो में जंगल है और एक नदी है ना। तो यहाँ पे वाटरवेज भी होते हैं, मतलब वाटर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है, नाव के जरिए, है ना। तो यहाँ दिख रहा है ना, ये लोग कॉन्गो के लोकल लोग हैं, नाव के जरिए रिवर क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, लैंड ट्रांसिस, मतलब यहाँ पे जमीन में भी ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे मेनली सिटीज और टाउन्स हैं जो कि रेल ट्रैक और रोड से कनेक्ट होते हैं। देखो ये सिटी है कॉन्गो की, तो हम किनशासा ही बोल सकते हैं। और ये पूरी तरीके से कनेक्ट है रोड से और रेलवे से, तो यहाँ पे ट्रेन्स भी हैं और रोड्स भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा पीपल एंड कल्चर, यहाँ के लोग कैसे हैं। अफ्रीकन्स हैं तो ऑलमोस्ट ब्लैक रेस होगी। और इनका कल्चर कैसे है, इनका धर्म पर, इनका परंपराएं कैसी हैं। तो सबसे पहले डीआरसी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर कहाँ रहती है, गांव में रहती है, रूरल विलेजेस में रहती है। ठीक है, जितने भी लोग हैं इनके वो गांव में रहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स है, आदिवासी लोग हैं। 200 अलग अलग ट्राइब्स हमें डीआरसी में मिलती हैं। पहला आपको याद रखना है कि डीआरसी में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर कहाँ रहती है, गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है। सेकंड, यहाँ पे 200 अलग अलग ट्राइब्स हैं। इनमें से तीन मेन ट्राइब हैं, एक है बम्बूती, तवा एंड बुबिंगा। तो ये बम्बूती ट्राइब है। ये कौन सी ट्राइब है, बम्बूती ट्राइब है। नेक्स्ट ये तवा ट्राइब है, और ये बुबिंगा ट्राइब है। ये याद रखना है। नोमेडिक लाइफ स्टाइल, मतलब ये यहाँ से वहाँ खाने, हंटिंग, इन सब के लिए घूमते रहते हैं, ये फिक्स नहीं रहते। ट्रेडिशनल ट्राइब हंट एनिमल्स, एनिमल का शिकार करते हैं। खाने वाले पेड़ पौधे, फ्रूट्स वगैरह इनको इकट्ठा करते हैं। और टेम्पररी कैंप्स बना के, मतलब एक टेंट बनाते हैं ये, हट से, मतलब लीफ वगैरह से, ब्रांचेस से, ऐसे झोपड़ी बना के वहां पे रहते हैं टेम्पररी। कहीं वो फिर कहीं और जाएंगे, फिर वो कहीं और जाएंगे। क्लॉथिंग, कपड़े कैसे पहनते हैं ये लोग, लाइट और सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और नमी होती है। लेकिन इनके कलर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, डार्क येलो, है ना। और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो वहीं मॉडर्न सिटीज कैसी हैं यहाँ की, जैसे कि किंशासा हो गया, है ना। तो ये यहाँ की सिटीज और टाउन्स में मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लोग बहुत अमीर जो हैं वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लार्ज हाउसेस में रहते हैं। और जो पुअर लोग हैं वो स्लम्स में रहते हैं, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा रहे हैं और छोटे छोटे घर हो, मतलब जैसे कि धारावी महाराष्ट्र का स्लम है सबसे बड़ा। तो स्लम क्या होते हैं, जहाँ पे गरीब लोग बहुत बड़े एरिया में छोटे छोटे घर होते हैं वहां पे रहते हैं एक साथ। तो ये यहाँ की सिटी है जो हाईली डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। और ये यहाँ की स्लम है। देखो ये विलेज लाइफ है और ये सिटी लाइफ। इन्वायरमेंट थ्रेट, अब यहाँ के लोगों को जो जंगल में रहते हैं उनको खतरा भी है, उनको कुछ जंगल कट रहे हैं वहां पे, तो उनको कुछ परेशानियां भी होंगी, संकट भी होगा उनके ऊपर। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ आर हैविली थ्रेटेन्ड बाय डिफोरेस्टेशन, क्योंकि लगातार जंगल को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, ताकि रबर के प्लांट लगा सके। रबर मतलब जो रबर टायर वगैरह बनते हैं, इधर बनती है वो रबर। तो यहाँ क्या हो रहा है, रबर प्लांटेशन, मतलब देखो ये रबर के पेड़ लगा रहे हैं लोग। ठीक है, ये रबर के पेड़ लगा रहे हैं और नॉर्मल जो पेड़ है उनको कट कर रहे हैं। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, उनकी जगह पे रबर के प्लांट्स, पाम ऑयल के प्लांट्स, टिम्बर के प्लांट्स वो उगा रहे हैं।
जिसकी वजह से उनके लोकल लोग हैं जो उनका रहन सहन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को काट के वहां पे दूसरे पेड़ लगाना जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका महत्व वहां के लोकल लोगों के लिए उतना नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेस, अब यहाँ पे क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, तो मिनरल वेल्थ, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि यहाँ कॉपर मिलता है, यहाँ पे कॉपर मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, गोल्ड मिलता है, यूरेनियम मिलते हैं, और डायमंड्स मिलते हैं। देखो, ये डायमंड है, ये गोल्ड है, कोबाल्ट, कॉपर, यूरेनियम, कॉपर सब मिलता है यहाँ पे। पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कोबाल्ट का डिपॉजिट है वो कहाँ है, हमारे कॉन्गो में ही है, डीआरसी में ही है। सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहाँ से आता है, कॉन्गो से आता है। क्या क्या ये बाहरी देशों में बेचते हैं, मतलब एक्सपोर्ट, जब हम बाहर किसी चीज को, दूसरे देशों में उस चीज को बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जो हम वहां से खरीदते हैं उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। तो मिनरल्स को ही ये कॉन्गो देश दूसरे देशों में बेचता है, तो मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है। फॉरेस्ट्री, ज्यादातर इनका जो जमीन का एरिया है वो जंगलों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर कॉन्गो कंट्री में है। एनर्जी, जो कॉन्गो रिवर का पानी है उससे हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब पानी से हम बिजली बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉन्गो रिवर का जो पानी है वो बिजली बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, वहां पे क्या क्या खेती होती है, कैसी खेती होती है, देखो फॉरेस्ट ज्यादा है तो जंगल भी ज्यादा होगा, और कहीं कहीं पे सवाना है तो वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। फार्मिंग टेक्स प्लेस इन लार्ज एरिया, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में यहाँ खेती होती है, लेकिन खेती के लिए जंगलों को भी ये लोग काट देते हैं जो कि बुरा है, डिफोरेस्टेशन कराता है। अब यहाँ की जो मेन फूड क्रॉप्स है वो है कसावा, मेज और राइस। कैश क्रॉप क्या है जिनको ये बाहर बेचते हैं, तो इनकी कैश क्रॉप्स हैं कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, जिनको मेनली एक्सपोर्ट करते हैं। जिन चीजों को हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, जिन फसलों को, जिन क्रॉप्स को, उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर डीआरसी कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा, जो भी डाउट होंगे आप मेरे को डीएम कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे ग्रीनलैंड।